जब इस प्रकार रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कस कर और धनुष सजाकर रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे जाऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी रघुवर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुवीर के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंक, नैल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। वानरों ने जाकर देखा कि वे बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तो वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह ना उठा तो उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वे त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहाँ आ गए जहाँ आगे श्री लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति नंदन हनुमान जी और अंगद क्रोध करके दौड़े। उन्होंने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। शत्रु मेघरात मारे नहीं मरता, यह देखकर सब वीर लौटे। तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था, कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित ना होता देख वानर डरे। तब सर्पराज श्री शेष जी लक्ष्मण बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ कर लिया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका, अब और अधिक नहीं खेलना अच्छा, अब तो इसे समाप्त कर ही देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के चरणों का प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसके छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा करके उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगी, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा हो। मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आ गए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। वे हे अनंत आपकी जय हो, हे जगत आधार आपकी जय हो। हे प्रभो, आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा करके समुद्र और राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना तो ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समझ जग का यह रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। रावण ने जब ज्ञान का उपदेश किया वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ बानर चारों दरवाजे पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं उत्तर दे दूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान और वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चल रही हो। उसी समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अत्यंत गर्व के कारण वे अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी सब छोड़कर चिंगाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गीद कौवे और गधे के शब्द हो रहे हैं, परंतु कुत्ते अधिक बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो
काल के दूत हों, वो मृत्यु का संदेश सुना रहे हैं। और जीवों के द्रोह में जो रत है मोह के वश हो रहा है। राम विमुख हैं, कामासक्त हैं, उनको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की चिंता शांति हो सकती है। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ, सवारियां तथा बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज सुशोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी धूल उड़ी कि सूरज छिप गए, पवन रुक गया और पृथ्वी अकला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी, नपीरी और सेनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल का पौरुष बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम वृष वानरों के छठ को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के नख, पर्वत, दांत और बड़े बड़े वृक्ष उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूपी राम जी का जय जयकार करके वे सुंदर यश का बखान करते हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके रथ ना है, ना तन की रक्षा करने वाला कवच है, ना जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। हे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे ये जय होती है वह दूसरा रथ है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और क्षीर उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल, विवेक, दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी के रथ में जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है, निर्मल और अचल मन तरकस के समान है, शम, यम और शौच आदि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके ही पास हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। वे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय को, शत्रु को कैसे किसी भी तरह जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है, इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेक सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था। श्री राम जी के रंग की उत्साह को, लीला को देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों को दूसरों से मारते हैं, पेट फाड़ते हैं और भुजाएं उखाड़ते हैं। योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू
पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से क्रुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिंगाड़ते और छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नृसिंह भगवान अनेकों रूप धारण करके युद्ध में मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। मानो पकड़ो काटो पछाड़ो और घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो। और सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं। निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर रहे हैं भालू बंदर आदि। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा और अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे वीर हे गोसाई रक्षा कीजिए। वह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किया और धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते हैं। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालू की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर हे पीड़ितों के बंधु हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख को हरने वाले हरि, अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट बानर भालू क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिलके के बराबर करके काट के हटा दिया। फिर अपने बाणों से प्रहार किया और रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश नहीं रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने एक शक्ति चलाई जो कि ब्रह्मा ने उसे दी थी। वे ब्रह्मा की दी हुई शक्ति, प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में जा लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा पर अतुलित बल की महिमा नो ही रह गई, मतलब उसकी उठाने की शक्ति व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा ही ना सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांडी रूपी भवन धूलि के कण के समान विराजता है, उसे मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भवनों के स्वामी श्री लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देखकर पवन सुत हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार कर दिया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा दिया हो। मूर्छा भंग होने पर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है। हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी
श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठे और वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने पहुंच गए। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेंध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले आया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। जहाँ विभीषण ने सब खबर पाई, तुरंत आकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई, हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, जिसके सिद्ध होने पर वह भागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत बानर योद्धाओं को भेजिए जो उसका यज्ञ विध्वंस कर दें, जिससे रावण युद्ध में ना आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सभी वीर दौड़े। बानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जाके घुस गए। ज्यों ही उनको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने देखा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से भागकर आ गया, यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट मन स्वार्थी में अनुरक्त था, उसने ये नहीं देखा। तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर लातों से मारने लगा और स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकार करने लगी तथा रावण के काल के समान क्रोधित करके उठा। वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच वानरों ने यज्ञ में विध्वंस कर दिया। यह देखकर वह मन में हारने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अत्यंत भयंकर अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, परंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बचाओ। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़ें, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखित हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए और फिर श्री रघुवीर जी ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। इनके बीच बीच में पुष्प बंधे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा और तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शार्ंग धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में शार्ंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान और सुंदर तरकस कस लिया। उसके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु जी की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकारने लगे। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आई और उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही थी। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय होते हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी।
राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों में ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। डरपोकों को भय उठाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उनके किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भवन है। वह नदी बहुत भयावनी लग रही है। हाथी, पैदल, घोड़े और गधे, अनेकों सवारियां हैं जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर पड़े हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हो। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देख डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत, पिशाच और बेताल, बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम उस नदी में स्नान करते हैं और कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। क्या भयानक दृश्य। पहले भी आया था ऐसा। हाँ। और कोई कहते हैं, हे मूर्खों, ऐसी बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर कड़े करा रहे हैं, जहाँ तहाँ अर्ध जल है। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, ऐसे पड़े थे। गीध दांते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नौका कीड़ा खेल रहे हैं। योगनियाँ खपरों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियाँ आकाश में नाच रही हैं। चौमुंडाएँ योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। गीधों के समूह कट कट कर शब्द करते हुए मुर्दों की काटते हैं और खाते हुआ करते हुए पेट भर जाने तक एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जयकार बोल रहे हैं। मुंड जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित वानर राक्षसों के झुंडों को मछली डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है। मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अवपार माया रचता हूँ। देवताओं ने प्रभु को बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हो गया। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 पंचल मनोहर, अजर, अमर और अम्मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुटे हुए थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पे चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की सेना मारे नहीं मारी जाती। तब रावण ने माया फैलाई। श्री रघुवीर जी के ही वह माया नहीं लगी। फिर सब वानरों ने लक्ष्मण जी को उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्रलिखित से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सेना हर्षित हो गई। फिर राम जी सब की ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता और ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा जगत जानता है। लोक पाताल लोक तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं, लोकपालक भी मेरे बस में हैं।
तुमने खर दूषण और विराट को मारा, मेरे बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं का संहार किया, कुंभकर्ण मेघनाथ को भी मार डाला। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए तो आज मैं सारा वैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूँगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निगान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुत्ता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास ना करो और अपना पुरुषार्थ दिखाओ। व्यर्थ बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो। क्षमा याचना करना तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल मतलब गुलाब, आम और कटहल के समान हैं। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल एक ही फल लगता है जो कटहल का वृक्ष होता है। इसी प्रकार पुरुषों में कहते हैं करते नहीं, दूसरों के कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे वे केवल करते ही हैं पर वाणी से कहते नहीं हैं। राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा। मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय वैर करते हो तो डरते नहीं, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों प्रकार के आकार के बाण छोड़े और दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर जी ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी। श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम के काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह राम जी की जय जयकार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। उन्होंने शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी को क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कस मसाने लगे। बाहर निकलने को मतलब बाण आतुर हो रहे हैं। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस व्यग्र वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप और पर्वत, पृथ्वी सब डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगारने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते हुए जा रहे हों। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत उसने दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग जैसे कि निष्फल हो रहे हैं, जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री राम जी ने क्रोध करके धनुष बाण खींचकर छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर जी के बाण ब्रह्मों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष का बाण संधान किया। श्री रघुवीर जी ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर, हाथ और कटते ही फिर नए हो गए। राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु कटते ही वे तुरंत नए नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति राम जी बड़े कौतुक की हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हों। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहा रहे हैं, आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर ने प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही हो। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वे अपार होते चले जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से कामी व्यक्ति दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है,
सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया, बाणों को बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड तक दिखलाई ना पड़ा, एक घड़ी मतलब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा, मानो कोहरे में सूरज छिप गया हो। तब देवताओं ने हाहाकार किया। तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उनके सिर काट डाले और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशल पति रघुवीर कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उनके सिरों को भली भांति भेद दिया। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह भीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख वह विचार कर मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है। श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने खड़े होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रमण शारीरिक कष्ट बहुत हुआ है। यह देखकर विभीषण क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर दौड़े और अभागे मूर्ख और नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी के विरोध किया है। तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा हुआ है। अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है, सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। विभीषण ने मारी है गदा, तो बीच छाती में कठोर गदा की घोर कठिन ध्वनि चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और लड़ रहे हैं। हाँ, मल्ल युद्ध में जैसे एक दूसरे से विरुद्ध होकर मारने लगे। रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे दिग्विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। शिवजी ने कहा, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर देख भी सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर जी का ही प्रभाव है। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े सारथी सबका संहार कर दिया। उसके सीने पे लात मारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहाँ गए और सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। श्री हनुमान जी को साथ लिए वो और ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे का विरोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कंजलगिरी और समुएरी पर्वत लड़ रहे हों। तब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा। तब मारुति नंदन हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते हैं और फिर उठकर लड़ने लगते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय बुलाई। श्री हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, परंतु रण मद मारते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वानर वीर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वह दृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहाँ तहाँ प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहाँ तहाँ भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूँ पुकार करते हुए भागे जा रहे हैं।
10 दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन करते हैं। सब देवता डर गए और ऐसे कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उसमें जाके छिप जाओ। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। हे जो प्रभु का प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया। जब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूँ पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान और रण बांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते रहे हैं। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शांग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया बने हुए उस रावण को मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में सब माया प्रकट कर डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है। अब तक रावण को देखकर सब देवता हर्षित हुए। उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में रणभूमि से भाग गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देख रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें ये नहीं पता इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के लिए ही मेरे मरैल हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवता की ओर दौड़े। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, अरे दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर दे मारा। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द कर गर्जना करने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल अब भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले और वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे ही तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती संख्या देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के काटने पर भी नहीं मरता। भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल, नील, वानरराज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते हैं। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो 2 और भौरों के समान, कमलों के समान वन में विचर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। फिर उसने क्रोध करके हृदय में 10 धनुष और बाणों को बाण से ही मारकर घायल कर दिया। आप पढ़ लो रागिनी। जय श्री राम। दिखाई दे रहा है। ये कौन सा पेज चालू हो गया? कौन सा है? ये इधर पढ़ना है। हाँ, 692। 10 और पढ़े जाएंगे। 8 से हाँ, 16 तक नहीं पहुँच सकते। 40 कोई बात नहीं है ना, कल हो कल जाएगा। और हो जाएगा। हाँ, कल थोड़ा हो जाएगा। हाँ। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जम्बावान दौड़े। जम्बावान के साथ
जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पटकने लगा। जाम्बवान ने अपने वन का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड घातक लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौं कमलों में बसे हुए। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर जाम्बवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगे। मूर्छा दूर होने पर सब रीझ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं क्या हुआ? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर काटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया, जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया तथा वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुस्साहस दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में जो भी मेरे प्राणों को रख रहा है वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की याद करके जानकी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि उसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है। जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुन सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा, सिरों के बार बार कटे जाने से सब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई है, वो बीतती ही नहीं है। जानकी जी श्री रामचंद्र जी के विरह में दुख होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दरुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े हुए अत्यंत क्रोध प्रकार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेट मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया।
वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत और पिशाच हाथों में धनुष्वान लिए प्रकट हुए। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताज़ा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। वे पकड़ो पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही है। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई है। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती है। तब वानर भागने लगे। वानर भागकर जहाँ भी जाते वहीं आग जलती देखते हैं। वानर बालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। वानरों को जहाँ तक थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हाँ राम, हाँ रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने व न पावे। उनके लांगुर पूंछ दासों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी हैं। उनके बीच में कौशलराज का सुंदर श्याम और शरीर शोभा पा रहा है, मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक धनुषों की श्रेष्ठ बड़ा घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय जय ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेषन मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत लेकर सब लौट पड़े। श्री रामचंद्र जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो वो भी उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र के गुणगान मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं कि जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, सिर और भुजाएं बहुत बार कटी गई फिर भी वह रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता ही नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते, हे उमा, उसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है। वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीतता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अशगुन होने लगे। बहुत से गधे, स्याह और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ पुक्ष तारे प्रकट हो गए। दासों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय भारी बहुत कांपने लगा। मूर्तियाँ नेत्र मार्ग से जल बहने लगी। मूर्तियाँ रोने लगी। आकाश में वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगे। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूलि की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित तूफान देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे
30 बाण कोप करके उसी सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं सहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उसको युद्ध में मारूंगा। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबता हुआ पृथ्वी पर गिरा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर रामबाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तारकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजा दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कल्याण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे श्री रामचंद्र भगवान बरसाते हैं। रावण मर गया। जय। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के लोगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। रावण मर गया। मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से वाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कर्ण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखते हुए पुकार कर रोने लगी। उसके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वो अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। जय श्री राम। बोलो जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी। निज मन मुकुर सुधार बरनौलक पर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरौ शिविका। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिर दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम
प्रिय भरत संभाए सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहस जो जन पर भानु, लियो ताई मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई, जल दिला दी गए अचरज नाई। दुर्गम काम जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, नंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव रिद्धि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की ना। यह सतबार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय हरे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, लय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल हानि अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट हारी। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 97, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8।
ये माला पूरी हुई मन का 108 मनोकामना पूरी हो नित्य करे जो पाठ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु नाम करो कल्याण मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजर बिहारी बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।